अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का जो नुस्खा है हमारा वो लंगड़ी के दर्द के हवाले से है। शैटिका भी जिसको बोला जाता है, अरकुन निसा भी इसको बोला जाता है। इस हवाले से तफसीलन वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। इसके असबाब क्या होते हैं, अलामात क्या होती हैं। लंगड़ी का दर्द वैसे एक टांग के दर्द को बोला जाता है। ये यहाँ हिप के ऊपर से शुरू होता है और मतलब जो आपकी लेग है, टांग है, इसकी बैक साइड से होता हुआ एड़ी तक जाता है, फिर टीस पड़ती है, बड़ा शदीद दर्द होता है और इंसान लंगड़ा के चलना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस दर्द को लंगड़ी का दर्द भी बोला जाता है। तो क्या नुस्खा इस्तेमाल करें, पहले भी नुस्खा जात बता चुका हूँ, लेकिन आज का जो नुस्खा है उसमें ख़ासियत क्या है। उसकी ख़ासियत यह है कि इस नुस्खा की पहली खुराक ही असर करती है। जो लोग तकलीफ़ में होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका दर्द बहुत शदीद होता है, बड़ी तकलीफ़ दे अमल होता है लंगड़ी के दर्द का, तो पहली खुराक से ही आपको आराम महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इतना ज़बरदस्त और मुजर्रब नुस्खा है। अब क्या क्या चीज़ें हैं ये तो आगे चल के आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको। सिंपल 3 चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। नंबर 1 पे आप लोगों को कौड़ तुमा की जड़ चाहिए होगी, ये आपको पंसारी से इजीली मिल जाएगी। नंबर 2 पे आप लोगों को असगन नागोरी चाहिए होगी। नंबर 3 पे आप लोगों को खुश्क अदरक जंजबील यानी कि सौंठ चाहिए होगी। अब ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने हम वज़न ले लेनी है। आपकी सहूलत के लिए यहाँ स्क्रीन पे लिखा आपको मिल जाएगा, नोट कर लेना आप लोगों ने। अब मिसाल के तौर पर 50-50 ग्राम ले लें, कौड़ तुमा की जड़ 50 ग्राम ले लें, असगन नागोरी जो है ये 50 ग्राम ले लें और खुश्क अदरक जो है ये भी आप लोग 50 ग्राम ले लें। इसका पाउडर तैयार करना है, बिल्कुल बारीक सफूफ करना है। आप ये समझ लें कि जैसे कपड़ छान होता है ना, जिसको मतलब बारीक कपड़े के अंदर से छान लिया जाए, इतना बारीक करना है। जितना ये सफूफ बारीक होगा उतना ही इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि ये लकड़ी है, असगन बड़ी मुश्किल से पिसती है। सेम इसी तरीके से जो कौड़ तुमा की जड़ है उसमें थोड़ी मुश्किल होगी, तो लेकिन इसको करना बिल्कुल बारीक है तो ही आपका नुस्खा ज़्यादा कारगर साबित होगा। अच्छा, ये आपने 1-1 ग्राम वाले कैप्सूल भर लेने हैं, जिसको 00 नंबर भी कहते हैं। 1 ग्राम वाला कैप्सूल आप लोगों ने भर लेना है, आपकी दवा जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अब अगर मिकदार खुराक की बात कर लें कि कैसे इस्तेमाल करना है, तरीका इस्तेमाल क्या होगा। 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम ताज़ा पानी के साथ आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। खाने के बाद कोई कैद नहीं है, 15 मिनट बाद कर लें, आधे घंटे बाद कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करना है। पहली खुराक से ही, फिर कह रहा हूँ, अपना असर दिखाना शुरू हो जाएगी और पहले दिन मतलब 3 खुराकें जब आप इस्तेमाल कर लेंगे, काफ़ी अफाका आपको जो है वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब अगर इसकी मुद्दत की बात कर लें कि कितना अरसा इस्तेमाल करना है, तो 1 माह रेगुलर इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह शैटिका का जितना भी पुराना मर्ज़ होगा अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जब हम शैटिका की बात करते हैं तो इसमें परहेज़ जो है बहुत लाजिम होता है। बादी चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। मिसाल के तौर पे आलू हो गए, मटर हो गए, मतलब जो चीज़ें बादियाँ आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, गोभी हो गई, मतलब और बाज़ारी खाने, ख़ास तौर पे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इस चीज़ें जो मतलब आउटिंग में जो बंदा इस्तेमाल करता है, घर का खाना खाना है, सिंपल ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। दलिए का इस्तेमाल करें, कद्दू आया हुआ है आजकल, घिया है, घिया कद्दू है, तोरियां हैं, टिंडे हैं, मतलब इस किस्म की सब्ज़ियां आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है जो आपके मैदे को बिल्कुल तंदुरुस्त रखें। ज़्यादा बोझ मैदे पे नहीं डालना। तो ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए 1 माह, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह के हुक्म से अरकुन निसा से आप लोगों को बिल्कुल निजात मिल जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त और मुजर्रब नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप लोगों का काम है इस वीडियो को आगे शेयर करते जाएं ताकि आप लोगों के साथ साथ मज़ीद बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। अब अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब आपसे लेंगे इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।